हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। एस्ट्रो वार्ता में मित्रों आपका हार्दिक स्वागत। मेरी ओर से भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज मित्रों हमारे जो चर्चा का विषय है आज का, वो है सूर्य देव का राशि परिवर्तन। और ये जो सूर्य देव का राशि परिवर्तन है, यह आप सभी के लिए जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ठीक एक वर्ष के बाद सूर्य अपनी नीच राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और जब ये अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे और पूरे एक महीने ये अपनी इस नीच राशि में रहेंगे, तो निश्चित रूप से जो 12 राशियों के जातक हैं उन पर इनका भिन्न भिन्न क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो हमारा जो ये इस सूर्य देव के राशि परिवर्तन के विषय में आपके साथ जो ये चर्चा हम कर रहे हैं आज, उसका मुख्य उद्देश्य एक ही है। वो यह है कि देखिए, आप जब रोड पर चलते हैं, सड़क पर चलते हैं, कोई वाहन चला रहे हैं आप, चाहे 2 पहिया वाहन है या 4 पहिया वाहन है या पैदल चल रहे हैं, और आपको पहले से ही ये ज्ञात हो, मालूम हो जाए कि आगे रास्ते में एक बहुत बड़ा कोई गड्ढा आने वाला है, तो आप पहले से ही सचेत हो जाएंगे और वहां से बच करके निकलेंगे। लेकिन अगर आपको इस बात का ज्ञान ही नहीं है, ध्यान में नहीं है कि आगे कोई गड्ढा है, तो इससे क्या होगा, एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो सिर्फ हमारा जो उद्देश्य है ये चर्चा आपके साथ करने का, उसके पीछे बस सिर्फ इतना ही है, एक ही सोच है हमारी कि हम आपको उस जो होने वाला है उससे पहले ही आपको ये चीज का जानकारी दे दें, आपको सचेत कर दें। दूसरा, जब हम कोई भी राशिफल वगैरह की चर्चा करते हैं या किसी और चीज के विषय में हम चर्चा करते हैं, किसी और ज्योतिष से संबंधित विषय पर, चाहे वो किसी ग्रह का राशि परिवर्तन है या वो मासिक राशि फल है, तो हम अंत में उपाय भी जरूर बताते हैं। और हमारा ये एक नियम है कि जब भी हम उपाय बताते हैं अपने दर्शकों को, तो हमारी कोशिश होती है कि हम सरल से सरल और आसान से आसान उपाय आपको बताएं। उपाय तो अनगिनत हैं, कोई सीमा नहीं है, लेकिन हम इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि जो भी आसान से आसान उपाय हैं और जो आसानी से जातक कर सकते हैं डेली रूटीन में, दिनचर्या में, वही आपको बताए जाए। हमारे पास कुछ हमारे दर्शक हैं, उनका कमेंट भी आया है, ज़्यादा नहीं, कोई 2-4 ऐसे मित्र हैं। उन्होंने कहा है कि साहब आपने जो उपाय बताते हैं वो अगर हम करेंगे तो हमारा तो पूरा दिन ही उसमें निकल जाएगा, तो हम बाकी की दिनचर्या अपनी कैसे पूरी करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता, ये सिर्फ आपके मन का वहम है। अगर आप करेंगे तो आपको महसूस होगा, पता लग जाएगा कि ये कितना कम टाइम में आप कर पाएंगे। करने से पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लगेगा। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि आपने, जैसा कि मैंने कहा कि हम तो आपको आसान से आसान उपाय बताया करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारे कुछ दर्शकों को इसमें कुछ शिकायत है, तो देखिए, उपाय जो हम बताते हैं वो आपके हित के लिए बताते हैं, ताकि जो दुष्प्रभाव आपके डे टू डे लाइफ में ग्रहों का पड़ने जा रहा है, अगर वो उपाय आप करें बताए हुए, तो निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी, उसका आपको लाभ प्राप्त होगा। उसका हमें यानी कि पंडित जी को तो कोई लाभ प्राप्त होना नहीं है। तो अगर आप करेंगे तो उसका आपको लाभ प्राप्त होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा।
तो ये तो पूर्णतया आप पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, हमारा जो ड्यूटी है वो हम अवश्य पूरी करेंगे और कर रहे हैं। तो आज जैसा कि मैंने कहा कि सूर्य देव का राशि परिवर्तन की चर्चा आपके साथ हो रही है ये। और दर्शकों, ये चर्चा का विषय जैसा कि मैंने कहा कि सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है 17 अक्टूबर 2020 को, 17 अक्टूबर 2020 को, जी हाँ, ठीक 1 वर्ष बाद सूर्य देव अपना ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि इस नीच राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 7:05 पर। अभी सूर्य देव जो हैं वो अपनी सम राशि कन्या में संचार कर रहे हैं, गोचर में। गोचर मतलब ऊपर आसमान में ट्रांजिट कर रहे हैं। और 17 अक्टूबर को, जैसा मैं कहा हूं कि इस राशि से ये निकलेंगे अपनी सम राशि कन्या से, और यहां से निकल करके ये अपनी जो नीच राशि है तुला, उसमें ये प्रवेश करेंगे। तुला राशि सूर्य देव की अपनी नीच राशि होती है, मेष राशि इनकी उच्च राशि होती है, और इस राशि के जो स्वामी हैं तुला राशि के, वो शुक्र हैं, जो कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के शत्रु माने गए हैं। और सूर्य भी शुक्र को अपना शत्रु ही मानते हैं। और सूर्य देव जो अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करने जा रहे हैं 17 अक्टूबर को, यह पूरे, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं ये बात कि 1 वर्ष बाद ऐसा हो रहा है जो ये नीच राशि में प्रवेश इनका होने जा रहा है। तो सूर्य देव इस नीच राशि में 15 अक्टूबर 2020 तक रहेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यहाँ इस धरती पर रहने वाले सभी जितने भी हम मनुष्य हैं, कि सूर्य देव का इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु एवं प्राणियों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, ये सभी हम लोग जानते हैं अच्छी तरह भली भांति। सूर्य देव को इस धरती पर जीवन माना गया है एक तरीके से, और इसमें कोई झूठ नहीं है। कल्पना करके देखें कि अगर सूर्य नहीं होते, इस हमारे लिए सूर्य का प्रकाश नहीं होता, तो इस धरती पर जीवन भी नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को 9 ग्रहों में राजा की उपाधि दी गई है, इनको राजा की पदवी दी गई है, राजा माना गया है। और अब यही राजा पूरे 1 महीने अपनी नीच अवस्था में रहने वाले हैं मित्रों। सूर्य देव को ज्योतिष शास्त्र में ऊर्जा यानी एनर्जी, शासन, एडमिनिस्ट्रेशन, मान सम्मान, रेपुटेशन, आपकी प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, इन सब का कारक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना गया है। मतलब यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है मित्रों, तो जातक को अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त होता है जिसके सूर्य कारक हैं, जिनका अभी हमने आपसे उल्लेख भी किया है। और यदि सूर्य को हम देखते हैं कि कुंडली में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, कमजोर है, तो इन सभी चीजों का जातक को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है इन चीजों से संबंधित, और पूरे जीवन भर जातक को इन चीजों की कमी महसूस होती है। अब क्योंकि सूर्य पूरे 1 महीने गोचर में अपनी नीच राशि में रहने वाले हैं, जिसके कारण उनसे संबंधित परिणाम भी विपरीत ही प्राप्त होंगे। शुभ परिणामों की तो हम उनसे अपेक्षा कर नहीं सकते इस 1 महीने। हम आप सभी 12 राशियों के जातकों को लेकर मेष राशि से और मीन राशि तक बताना चाहते हैं कि आपको सूर्य के द्वारा प्राप्त होने वाले अशुभ परिणामों से कैसे रहना है सचेत। सिर्फ यही उद्देश्य है हमारा। और किस किस क्षेत्र में और किन किन राशियों के जातकों को किस प्रकार के दुष्प्रभाव इस 1 महीने में देखने में मिल सकते हैं, इसी की चर्चा आपसे करेंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके साथ मेष राशि के जो जातक हैं उनके विषय में। तो बताना चाहेंगे आप मेष राशि के जातकों को कि कुंडली में आपके सूर्य पंचम भाव के स्वामी होकर कुंडली के सप्तम भाव यानी कि 7th हाउस में पूरे 1 महीने नीच राशि में होने के कारण आपके पराक्रम में कमी रहेगी, तथा इस अवधि में आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, बड़े निर्णय ना लें, अच्छा होगा आपके लिए,
क्योंकि इस अवधि में लिए गए कोई भी ऐसे बड़े और इम्पोर्टेंट निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं हो पाएंगे। छात्रों की शिक्षा में परेशानियां आ सकती हैं या फिर शिक्षा संबंधित परिणामों में कमी रहेगी। विवाहित व्यक्ति जो हैं उनके वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं बनेंगी। वृषभ राशि, वृषभ राशि में के जातकों के लिए सूर्यदेव आपकी कुंडली में 4th हाउस के स्वामी हैं, यानी कि 4th भाव के स्वामी हैं, और कुंडली के ये 6th भाव जिसको हम 6th हाउस कहते हैं, पूरे 1 महीने उसमें ये नीच की राशि में आपके रहने वाले हैं और उसके कारण आपके पराक्रम में कमी रहने वाली है। साथ ही आपके विरोधी या फिर शत्रु आप पर हावी रहेंगे, हावी होने की कोशिश करेंगे। आपको अपने मामा मामी पक्ष से भी संबंधों में तनाव बन सकता है। इस अवधि में आप कोई कर्जा आदि अगर ना लें, एप्लीकेशन यानी कि आवेदन ना दें बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अपने लोन या कर्ज के लिए, तो ये अच्छा होगा। लेकिन अगर फिर भी अगर आप ऐसा करने की चेष्टा करते हैं या आप ऐसी कोई कार्रवाई करेंगे तो आपका कार्य बन नहीं पाएगा, या तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अप्रूव नहीं होगा, वगैरह वगैरह। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी परिणाम आपके अनुकूल नहीं रह पाएंगे इस अवधि में। स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित रहने वाला है। ये था वृषभ राशि के जातकों का सूर्यदेव का जो उनके ऊपर पड़ने वाला प्रभाव है 1 महीने, उसका विवरण। मिथुन राशि, सूर्यदेव आपके कुंडली में 3रे भाव यानी कि 3rd हाउस के स्वामी हैं, तो आपके स्वभाव में आलस रहेगा, आपका आलसी स्वभाव बना रहेगा इस अवधि में। छोटी दूरी की यात्राएं आप ना करें, आपके लिए लाभकारी ये नहीं रहने वाली हैं, और छोटे भाई बहनों की ओर से सहयोग आपको प्राप्त इस अवधि में नहीं हो पाएगा। उनके साथ संबंधों में भी तनाव पैदा हो सकता है। बहुत ही दुविधा में रहेंगे, किसी भी निर्णय लेने के समय सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, कंफ्यूज रहेंगे, और अगर कोई बड़ा निर्णय लेते भी हैं तो वह आपके लिए हितकर नहीं होगा। हो सके तो महत्वपूर्ण निर्णय इस अवधि में ना लें। छात्रों की शिक्षा के लिए भी यह समय अनुकूल नहीं है। उनकी शिक्षा प्रभावित हो सकती है या फिर संतान को लेकर के भी मन में माता पिता की अशांति बनेगी। कर्क राशि, आप कर्क राशि के जातकों की कुंडली में सूर्य 2य भाव यानी कि 2nd हाउस के लॉर्ड हैं। आपको अपनी वाणी पर बहुत अधिक नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जाने या अनजाने आपके मुख से किसी भी व्यक्ति के सामने ऐसे शब्द निकल सकते हैं जिसके कारण सामने वाले व्यक्ति के साथ आपका वाद विवाद भी हो सकता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में आपके तनाव पैदा होगा। आपके द्वारा संचय किया हुआ धन किसी ऐसी जगह पर व्यय हो सकता है जिसके लिए आपको बाद में पछताना भी पड़े कि ये मैंने कहाँ इन्वेस्ट कर दिया पैसा, मुझसे बड़ी गलती हुई, भूल हुई। अपने धन को इस समय अवधि में कहीं पर भी अनावश्यक रूप से व्यय ना करें। आप अपना वाहन, भवन आदि भी सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, जो कि ये सही निर्णय नहीं होगा। इसका कोशिश करें कि इस समय पर ऐसा कोई कार्य ना करें। इस अवधि के बाद ही ऐसे कार्य करें। आपको सुखों से भी कुछ वंचित रहना पड़ सकता है, और वाहन आदि बहुत ध्यानपूर्वक चलाने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि वाहन से चोट आदि लगने का भय बना हुआ है। सिंह राशि, आप सिंह राशि के जातकों को अपने आत्मविश्वास में काफ़ी कमी महसूस होगी इस अवधि में, तथा आपका स्वभाव भी आलसी रहेगा। छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए हितकर नहीं होंगी, और जो राइटर्स हैं, लेखक हैं, ये पब्लिशर्स हैं, प्रकाशक, उनके लिए भी यह समय अनुकूल नहीं है। आपके साथ छोटे भाई बहनों की तकरार भी संभव है, उसकी पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है। आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है इस अवधि में। जो भी व्यक्ति सेना, पुलिस या फिर ऐसे किसी भी सैन्य बल में हैं, कार्यरत, कार्य करते हैं, वहाँ से रोजगार है उनका इस
क्षेत्र से संबंधित। तो ऐसे भी आप अगर किसी भी संस्थान में आप कार्यरत हैं और यदि अपने कार्यों के लिए आपकी कोई पदोन्नति वगैरह मिलनी थी तो वह भी इस अवधि में लंबित होगी, यानी कि पेंडिंग पड़ सकती है। या फिर जो व्यक्ति अपने नौकरी प्राप्ति के लिए ऐसे ही किसी संस्था से संबंधित अपना आवेदन करने के इच्छुक हैं या करना चाहते हैं या कर रहे हैं इस अवधि में, तो उनकी नियुक्ति भी नहीं हो पाएगी या आवेदन उनका स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की ये स्थिति है। कन्या राशि, आपको इस अवधि में लंबी दूरी की यात्राओं से बचना होगा। यदि जो जातक विदेश जाने के इच्छुक हैं और अपने रोजगार की प्राप्ति के लिए या तो वीज़ा के लिए कोशिश कर रहे हैं, वीज़ा पाने के लिए, तो वो भी इस अवधि में नहीं हो पाएगा। या फिर उनको विदेश में और अधिक समय के रहने के लिए अनुमति नहीं मिल पाएगी। अगर वो लेना चाहते हैं अनुमति, उसमें भी उनके समस्याएं, बाधाएं पैदा होंगी। धन की हानि की बहुत अधिक संभावना बनी हुई है। अपने परिवार के सदस्यों की ओर से सहयोग न मिलने के कारण संबंधों में तल्खी बन सकती है। आपके द्वारा कुछ कटु वचन बोलने के कारण भी वाद विवाद पैदा हो सकता है। साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर भी समस्याएं बनेंगी। विशेष रूप से आंख या दांत से संबंधित। तुला राशि, आप तुला राशि के जातकों को इस अवधि में होने वाली आय में यानी इनकम में या तो कमी रहने वाली है या फिर कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। अपने मित्रों पर भी आप विश्वास ना करें, यही हमारा आपके लिए सुझाव है। ना ही आप उनके साथ किसी भी प्रकार के पैसे से संबंधित लेन देन ना करें, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। अन्यथा आपको हानि ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि आपके मित्रों के द्वारा इस अवधि में आपको धोखा भी दिया जा सकता है। बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध प्रभावित होने की पूरी संभावना है। आप इस दौरान कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसके कारण आपकी प्रतिष्ठा में भी कमी हो या आपकी रेपुटेशन जो है, आपका समाज में जो सम्मान है, उसमें कोई कमी आए, क्योंकि इस बात की भी संभावना दिखाई दे रही है कि इस अवधि में आपके मान सम्मान पर भी आंच आ सकती है या फिर आपको समाज में नीचा देखना पड़ सकता है। बात एक ही है। तो कोई भी ऐसा कार्य आपको नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जिसके कारण आपको इस प्रकार का सामना करना पड़े, ऐसी स्थिति का। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के दशम भाव या 10th हाउस के स्वामी सूर्यदेव आपको अपने रोजगार या व्यापार से संबंधित काफ़ी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। इस अवधि में जो व्यक्ति किसी अच्छे रोजगार की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि में निराश होना पड़ सकता है। और अगर किसी वजह से रोजगार की प्राप्ति हो भी गई है तो वह जो रोजगार है आपकी अपेक्षा के अनुसार अनुरूप नहीं होगा। जो व्यक्ति पहले से ही किसी न किसी रोजगार में हैं, उनके लिए भी बहुत कठिन समय होगा। वे बहुत ही धैर्य, ईमानदारी, अपने कठिन परिश्रम एवं सूझबूझ के साथ अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश करें। अन्यथा हो सकता है रोजगार से भी, यहाँ तक की भी स्थिति बनी हुई है ग्रहों की, कि आपको अपने रोजगार से कहीं हाथ ना धोना पड़ जाए। इस प्रकार का भी ग्रहों का कुछ योग बन रहा है सूर्य के साथ। तो ये जो समय अवधि है, ये आपके अनुकूल नहीं है ग्रहों की स्थिति को अगर हम देखें। धन की हानि या धन के आगमन में भी रुकावटें दिखाई दे रही हैं। तो ये है आप वृश्चिक राशि के लोगों के विषय में। धनु राशि के विषय में क्या कहते हैं सूर्यदेव के जो होने वाले प्रभाव हैं, तो आपको बताना चाहेंगे धनु राशि के जातकों को कि सूर्यदेव जो हैं आपके नवम भाव के स्वामी हैं, यानी 9th हाउस के लॉर्ड हैं, तथा इनके नीच राशि में जाने से आपके भाग्य में कमी होगी। इस अवधि में भाग्य का साथ ना होने पर बनते हुए कार्यों में या तो विलंब होगा या फिर बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। जो जातक उच्च शिक्षा प्राप्ति कर रहे हैं, हायर एजुकेशन, उनकी शिक्षा में भी व्यवधान पैदा होंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी हालांकि रुचि यहां पर इस अवधि में बढ़ेगी नहीं, कम होगी।
धन के आगमन में कमी होगी तथा आपको अपने बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। संबंधों में भी कुछ तनाव बन सकता है और अपने मित्रों पर भी इस अवधि में बिल्कुल भी आपको विश्वास नहीं करना है, अन्यथा उनकी ओर से आपको किसी न किसी प्रकार का कोई धोखा भी हो सकता है, मिल सकता है आपको। तो सूर्य के नीच राशि में जाने से आपको किन किन क्षेत्रों में हो सकता है नुकसान, अभी आपको हमने सिर्फ यही बताया है। आपको इन सभी क्षेत्रों में सावधान रहने की आवश्यकता होगी इस अवधि में, 1 महीने। उपाय जो हैं वो हम जब पूरा 12 राशियों का राशिफल कर देंगे, पूरा चर्चा, तब आपको उपाय भी बताएंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम इसलिए आपको ये सब नहीं बता रहे हैं कि आपको डराने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ आपको सचेत करने के लिए, आपको अलर्ट करने के लिए। आगे हम चर्चा करेंगे मित्रों मकर राशि की। तो मकर राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि सूर्यदेव आपकी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी हैं मित्रों, यानी कि 8th हाउस के लॉर्ड हैं। और जैसे ही ये अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे, आपको अपने रोजगार या व्यापार में इसके दुष्प्रभाव देखने में आ जाएंगे। अगर आप रोजगार से जुड़े हुए हैं तो आपको अपने विभाग में या तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा नीचा देखना पड़ सकता है, या फिर आपकी कोई अवनति भी हो सकती है, डिमोशन, जिसके कारण आपके मान सम्मान में भी कमी होगी। इस अवधि में आपको बहुत अधिक सावधान, चौकन्ना रहने की आवश्यकता होगी। 2 आंख आगे हैं, 2 पीछे रखनी होंगी आपको हर समय, पूरे 1 महीने। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके व्यापार का जो ग्राफ है इस अवधि में वो भी डाउनवर्ड्स रहने की संभावना है, यानी नीचे की ओर, माइनस। यह समय अवधि आपके अपने व्यवसाय के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं कहूंगा मैं। पिता के साथ भी आपके संबंध प्रभावित होंगे। कुंभ राशि, आप कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में सूर्य सप्तम भाव यानी 7th हाउस के लॉर्ड हैं, और जैसे ही सूर्य अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे मित्रों, इनका यानी कि सूर्यदेव का किन किन क्षेत्रों में हो सकता है आपको नुकसान या दुष्प्रभाव उसके मिल सकते हैं, इसके बारे में आपको बता देते हैं। अब यही आपको बताना है हमने कि एक तो आपके भाग्य में आप कमी होगी, और जब आपके भाग्य में कमी होगी तो भाग्य का सहयोग आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। तो आप अपने कार्य क्षेत्र यानी रोजगार हो या फिर व्यापार, उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। और जब सफल नहीं हो पाएंगे और अपने महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट्स आपने हाथ में पकड़े हुए हैं, यानी कोई भी बड़ी जिम्मेवारी, तो उनको भी पूरा करने में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या वो पेंडिंग पड़ जाएंगे। तो किसी भी बड़े अधिकारी के साथ अगर आप कोई आपकी मीटिंग फिक्स है, वार्ता करना है, कोई अपॉइंटमेंट लिया है आपने इस अवधि में, तो वो वार्ता भी सफल नहीं होगी। या तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, या आप अपनी बात जो रखेंगे सामने वाले के सम्मुख, वो कन्विंस नहीं हो पाएंगे आपकी बात से, और वो मीटिंग किसी वजह से सक्सेस नहीं होगी। दूसरी ओर आपके वैवाहिक जीवन में भी किसी ना किसी कारण तनाव बन सकता है। हम आपको यही कहना चाहते हैं कि इस अवधि में आप अपना कोई भी महत्वपूर्ण कार्य या किसी बड़े अधिकारी के साथ अगर कोई आपने अपॉइंटमेंट लेनी है या उनके साथ आपकी कोई मीटिंग है इस तरीके का, तो वो प्रोग्राम आप इस अवधि में लंबित रखें, यानी पेंडिंग रखें, क्योंकि उसका कोई आपको फ्रूटफुल रिजल्ट तो मिलेगा नहीं। अगर आप करते भी हैं तो जल्दबाजी में, तो कोई लाभ नहीं है। तो इसे एक महीने की अवधि में जो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए भी समस्याएं उनकी एजुकेशन से संबंधित उनको फेस करनी पड़ेंगी। जो व्यक्ति अपने प्रेम संबंधों को लेकर प्रयास कर रहे हैं और चाहते हैं कि भाई हमारे प्रेम संबंध ट्रैक पे आ जाएं, जरा और मजबूत हो जाएं, तो उनको भी उस रास्ते में कुछ अड़चनों का, कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। मीन राशि, आप मीन राशि के जातकों की कुंडली में सूर्य जो हैं वो 6ठे भाव के स्वामी हैं, और जब ये अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव पड़ने वाला है, मीन राशि के जातकों पर।
और इस पूरे 1 महीने आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही आपके जो शत्रु हैं उनमें भी वृद्धि होगी। विरोधी आपके ऊपर पूरी तरीके से हावी होने की कोशिश करेंगे इस अवधि में। आपका अपना स्वभाव भी कुछ आलसी रहेगा, यानी कि आपका अपना एनर्जी लेवल जो है उसमें आपको कमी महसूस होगी। अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा आदि चल रहा है पहले से ही और उसका कोई फैसला यदि इसी अवधि के अंदर आता है तो वह आपके अनुकूल नहीं होगा। इसके अतिरिक्त यदि आप कोई लोन, कर्जा, ऋण आदि लेने के लिए बैंक में आवेदन कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, तो भी किसी भी कारण से आपका आवेदन रद्द हो सकता है या कार्य नहीं बनेगा। धन का व्यय भी अधिक होगा। तो आपको इस 1 महीने में इन सभी बातों का रखना होगा बहुत अधिक ध्यान, जो बातें हमने आपको अभी अभी बताई हैं। अभी जो हमने तो ये आप मीन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में ये जो जहाँ जहाँ जिन क्षेत्रों में दुष्प्रभाव देखने में आ सकते हैं उनकी चर्चा आपसे की है। तो ये तो था मित्रों मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातकों तक सूर्य देव के इस 1 महीने में पड़ने वाले दुष्प्रभाव जब वो नीच राशि में होंगे। चलिए ये तो दुष्प्रभाव हो गए। अब आपको मैं फिर ये दोबारा से बात यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये बात भी कह रहा हूँ साथ में, क्यों नहीं है और किस विश्वास के साथ में ये बात बोल रहा हूँ वो भी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। यदि आप हमारे बताए गए उपायों को करेंगे इस पूरे 1 महीने, इस अवधि में, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि परिस्थितियां आपके वश में रहेंगी। थोड़ी बहुत समस्याएं होंगी, वो आप आराम से निकाल जाएंगे। उपाय क्या हैं ये आपको हम बता रहे हैं, वो आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर तांबे के कलश में जल भर लें। 1 चुटकी उसमें रोली यानी कुमकुम मिला करके जल में सूर्य देव को आपने जल अर्पित करना है नित्य प्रतिदिन, तथा वहीं पर खड़े होकर के जल देते समय 108 बार सूर्य देव के मंत्र का करना है जाप। मंत्र क्या है? बहुत साधारण मंत्र है। ओम घृणी सूर्याय नमः, ये है मंत्र। 108 बार वहीं पर जहां आप जल देंगे, मन ही मन करें, जोर जोर से नहीं करना है। दूसरा उपाय क्या करना है? नियमित रूप से जल दे करके आते हैं घर में, नीचे अंदर अपने प्रवेश करते हैं, तो हम अपना जो घर का मंदिर है वहीं बैठ जाएं, पूरब की ओर मुंह कर लें और वहां बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। चाहे 5 मिनट करें, चाहे 10 मिनट करें, वो आप अपने समय के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लें अपनी सहूलियत के अनुसार। तीसरा उपाय, प्रत्येक रविवार, सिर्फ रविवार की बात हो रही है, रोज की बात नहीं हो रही, नित्य प्रतिदिन की बात नहीं कर रहे हैं। आप गेहूं, ग्रेन जिसको बोलते हैं कनक, गुड़, तांबा, कॉपर, चाहे वो उसकी लिटिल बिट क्वांटिटी हो, थोड़ी सी क्वांटिटी हो तांबे की, इसका दान आप कर सकते हैं रविवार के दिन। तांबा नहीं है कोई समस्या नहीं है, आप गेहूं, और गेहूं भी ये नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा, अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार जितना जिसके पास है, 250 ग्राम से लेकर 1.25 सेर तक, 5 किलो 5.25 किलो, अपनी श्रद्धा अनुसार। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। साथ में गुड़, ये आपने ब्राह्मण को दान कर दीजिए। और यदि आपका है स्वास्थ्य बहुत खराब, जरूरत से ज़्यादा, तो इस अवधि में आपने अपने वजन के बराबर गेहूं को तुलवाना है, वजन कराना है, और फिर उसको ब्राह्मण को दान करना है अपने हाथों से, अपने वजन के बराबर कनक। ये उपाय हैं जो आपने करने हैं, आप करिए, देखिए फिर इसका लाभ। तो मित्रों, सूर्य देव का राशि परिवर्तन
नीच राशि में प्रवेश, उसके दुष्प्रभाव 12 राशियों के जातकों पर आज ये चर्चा हुई आपके साथ में उपाय भी आपको बताए गए। ये प्रोग्राम हमारा आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइए ताकि आने वाले जो हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वह भी आप तक आसानी से पहुंच सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।